फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं नाटक से PYQs 2012 से लेकर 2023 में जितने भी PYQs आए हैं वो सभी हम करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें 72 PYQs मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के PYQs हम आज करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है तो जितने आप PYQs लगाएंगे उतने ही आपके स्कोर को जो है बेनिफिट होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 73, रचनाकाल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। हमें जो है नाटक दिए हुए हैं एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, सिंहासन खाली है और द्रौपदी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं ABCD। आपको बताना है कौन से ऑप्शन में जो है सही अनुक्रम में लगे हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले मादा कैक्टस, उसके बाद द्रौपदी, उसके पश्चात सिंहासन खाली है और अंत में एक और द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं A बड़ी लड़की, B छोटी लड़की, C स्त्री या फिर D लड़का। तो ऑप्शन ए, ये संवाद किसके हैं, ये बड़ी लड़की के हैं। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सुमेलित करना है रचना और नाट्य रूप को। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए A चंद्रावली, B विशिष्ट विस्मौषधम, C एक घूंट या फिर D करुणाल्य। आगे है गीति नाट्य, एकांकी, भान, नाटिका और प्रहसन। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है हमारा कौन सा कूट है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला है चंद्रावली। चंद्रावली क्या है, एक नाटिका है। उसके बाद विशिष्ट विषम औषधम, विशिष्ट विषम औषधम क्या होगा, भान है। एक घूंट एकांकी है, ठीक है। और अंत में करुणालय क्या है, गीति नाट्य है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। कारण है क्योंकि उनके नाटकों की रचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। और हमें कूट दिए गए हैं A गलत R सही, B A और R दोनों सही, C A सही R गलत या फिर D A और R दोनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है A और R दोनों सही हैं, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सोता सुईनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं A चंद्रगुप्त, B चाणक्य, C सेल्यूकस या फिर D राक्षस। तो यह चाणक्य की संवाद है। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं A सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, B आठवां सर्ग, C नायक खलनायक विदूषक या फिर D शकुंतला की अंगूठी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक आठवां सर्ग में आया है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, पात्र और संवाद हमें दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा कूट होगा जो हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं पात्र और संवाद। पात्र देखिए, चंद्रगुप्त, दंडायन, C कार्नेलिया या फिर D चाणक्य। संवाद हमें दिए गए हैं, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये निश्चर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते हैं। दूसरा संवाद है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तीसरा है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना आवश्यक समझता हूँ। चौथा है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। और पांचवा है, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है।
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, जो पहला है चंद्रगुप्त, ये कह रहा है कि इसका सेकंड होगा, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा है दांडायन। दांडायन कहते हैं भूमि का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको इन नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा कार्नेलिया। कार्नेलिया कहती हैं मुझे इस देश की जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। और अंतिम है चाणक्य। चाणक्य क्या कहते हैं, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। नहीं, चाणक्य का है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए डिक्टेटर, 2 संग्राम, 3 बड़े खिलाड़ी और 4 प्रेम की वेदी। कूट देख लेते हैं। पहला है ए 2 और 4, बी 1 और 3, सी 2 और 3 या और डी 1 और 4। तो इसमें संग्राम और संग्राम के अलावा और कौन सा है, प्रेम की वेदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, स्थापना और तर्क हमें दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहले स्थापना देखते हैं, नाटक जड़ या रूढ़ नहीं एक गतिशील पाठ है। तर्क देखिए, क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए खेला वर्तमान में जाता है। कूट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, बी ए और आर दोनों गलत है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो ए और आर दोनों ही सही है, ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इसमें भी स्थापना और तर्क दिए गए हैं और हमें सही कूट का चयन करना है। तो पहले स्थापना देखते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। तर्क देखते हैं, क्योंकि पूर्णकालिक घटना को काट छाँट कर नाटक का अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है। कूट हमें दिए गए हैं, ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों सही हैं, या फिर डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा, ए और आर दोनों ही गलत दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, सुमेलित करना है हमें और बताना है कौन सा है जो कूट सही है। तो पहले देखिए पात्र और नाटक देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे हमारा कौन सा कूट जो है सही होगा। पात्र देखिए, उर्वी, सुंदरी, वेणुरति और देवसेना। ठीक है। नाटक दिए गए हैं, सूर्यमुक्त, स्कंदगुप्त, देहांतर और पहला राजा, और अंतिम है लहरों के राजहंस। ठीक है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कूट देखिए, ए का ए 1, बी 3, सी 4 और डी 2। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ठीक हो जाएगा। तो पहला है उर्वी। उर्वी कौन है, उर्वी किस में आती है, कौन से में, पहला राजा में जो है उर्वी पात्र आता है। दूसरा है सुंदरी। सुंदरी पात्र किस में आता है, सुंदरी पात्र आता है लहरों के राजहंस में। उसके बाद वेणुरति। वेणुरति किस में आता है, वेणुरति आता है सूर्यमुक्त में। और अंतिम है देवसेना। देवसेना किस में आता है, स्कंदगुप्त में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए 3 आँखों वाली मछली, 2 नेफा की एक शाम, 3 बकरी और 4 माधवी। ठीक है। ये 4 नाटक हमें दिए गए हैं और इनका हमें बताना है कौन से ऑप्शन में जो है सही अनुक्रम में
लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए ही है जो सही अनुक्रम में लगा हुआ है। सबसे पहले 3 आँखों वाली मछली, उसके बाद नेफा की एक शाम, उसके बाद बकरी और अंत में माधवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। अंधा नाटक युग के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो हमें दिए गए हैं ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए कौरवी नगर, 2 पशु का उदय, 3 अश्वत्थामा का अर्धसत्य और 4 गंधारी का श्राप। ये हमें नाटक में जो अंदर अंक दिए गए हैं उनके शीर्षक दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा जो शीर्षक है वो पहले आता है और कौन सा उसके बाद आता है। तो हमें इनका सही अनुक्रम ज्ञात करना है। तो इसका भी जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो स्थापना देखिए, क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता, और तर्क हमें दिया गया है क्योंकि क्लासिकल नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए और आर दोनों गलत है, बी ए और आर दोनों सही है, सी ए सही आर गलत है, या फिर डी ए गलत आर सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ए सही है कि क्लासिकल नाटक जो होते हैं वो देश कालातीत नहीं होता, लेकिन आर इसमें जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ये भी स्थापना और तर्क का है। देखिए, अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर कूट में आते हैं या फिर स्थापना और तर्क में आते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। स्थापना जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, और तर्क इसके लिए दिया गया है कि इसीलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। ठीक, तर्क हमें दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं, बी ए और आर दोनों ही गलत हैं, सी ए सही और आर गलत है, या फिर डी ए गलत और आर सही है। तो इसमें देखिए ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 88वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए हमें सही उत्तर को चुनना है। पहले देख लेते हैं हम नाटक और नाटककार। सुरेंद्र वर्मा, बी हमीदुल्ला, सी मुद्रा राक्षस, और डी है शंकर शेष। ठीक है, नाटक देखिए, इतिहास चक्र, पोस्टर, सेतुबंध, मरजीवा और दरिंदा। तो इसमें जो है हमें सही कूट बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं। तो सुरेंद्र वर्मा का कौन सा है? पोस्टर। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा है? पोस्टर। सुरेंद्र वर्मा का कौन सा आएगा आपको बताना है। तो सुरेंद्र वर्मा का आएगा सेतु बंद। ठीक है, दूसरा है हमीदुल्ला किसका है आपको बताना है। तो दरिंदे जो है वो हमीदुल्ला की है। तीसरा मुद्रा राक्षस किसका है? मरजीवी। और अंतिम है शंकरशेष का कौन सा है आपको बताना है। तो शंकरशेष का होगा पोस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका में दिया गया है? ऑप्शन है आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन, या फिर डी चंद्रगुप्त। तो ये आषाढ़ का एक दिन में दिया गया है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? 1. भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण। 2. भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति। 3. मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। या फिर 4. सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति।
तो आपको नीचे कूट दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो विकल्प हमें दिए गए हैं 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 या फिर डी 3 और 4। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है 3 और 4। तीसरा है मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार और तानाशाह की सामायिक संगति है और सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है ये किसने कहा है, किसका संवाद है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण और डी विदुर। तो ये विदुर का संवाद है, ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला या फिर डी ब्रेख्त के नाट्य के निकट। तो इसका जो ऑप्शन बी है कला के लिए कला वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है कि हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। ए सॉन्ग, बी विदेशिया, सी माच और डी ख्याल। ठीक है, प्रांत हमें दिए गए हैं 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 हरियाणा, 4 बिहार, 5 गुजरात। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। पहला है सॉन्ग, विदेशिया, विदेशिया किसकी है? सॉन्ग किसका है? हरियाणा का। हरियाणा में क्या होता है? सॉन्ग होते हैं। दूसरा है विदेशिया, विदेशिया कहाँ पे होते हैं? बिहार में। तीसरा है मचान, मचान कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और अंतिम है ख्याल, और ख्याल कहाँ पे होता है? राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या है? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 1 प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, 2 प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, 3 रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, और 4 मध्यम वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। ठीक है, नीचे विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो पहला है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1 और 4। तो इसमें जो है पहला प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन, और इसके अलावा रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म के आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, ये इनका मुख्य स्वर है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन से हैं? श्वेतांग, 2 दंतुल, सी अनुस्वार और 4 श्यामांग। तो हमें विकल्प से ही चूज़ करना है और हमें विकल्प दिए गए हैं ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4 या फिर डी 2 और 4। तो इसमें देखिए दंतुल और अनुस्वार जो है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संबंध में व्यक्त किए हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी उपेंद्र नाथ अश्क, सी राम कुमार वर्मा या फिर डी विष्णु प्रभाकर। तो ये उपेंद्र नाथ अश्क जी के बारे में कहे गए हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? एक, गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकारी नियम। बी, भोगविलास के प्रति वितृष्णा। सी, विमाता का षड्यंत्र। या फिर डी, छात्र धर्म का अभाव। तो इसमें से कौन सा वो कारण है जो कि स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने का कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें छात्र धर्म का अभाव जो है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? ठीक है, स्त्री नाटककारों की रचनाएं हमें बतानी है और जो रचनाएं दी हुई है देखिए, एक, प्रजा ही रहने दो। बी, बिना दीवारों का घर। सी, उत्तर उर्वशी। और डी यानी कि 4, नेपथ्य राग। विकल्प हमें दिए गए हैं, ए 2 और 3, बी 1 और 4, सी 2 और 4 या फिर डी 1 और 2। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग जो है वो स्त्री नाटककार की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 देखिए, त्रिशंकु के नाटककार कौन है? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए मुद्रा राक्षस, बी ब्रिजमोहन, सी मणि मधुकर या फिर डी रमेश बख्शी। तो त्रिशंकु किसने लिखी है? त्रिशंकु लिखी है ब्रिजमोहन सिंह जी ने, तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 100वां क्वेश्चन देखिए, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम क्या है? एक, कौरव नगरी। बी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। सी, पशु का उदय। या फिर 4, गांधारी का श्राप। और 5वां है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। पहला है ए में 1 2 3 4, दूसरा है 1 3 4 2 5, तीसरा है 1 3 2 4 5 या फिर अंतिम 1 4 3 2 5 या फिर 5 और 2। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है कौरवी सेना। ठीक है, ये नंबर 1 पे आएगा कौरवी सेना। कौरवी सेना के बाद आएगा पशु का उदय नंबर 2 पे। उसके बाद आएगा अश्वत्थामा नंबर 3 पे। अश्वत्थामा के बाद आएगा गंधारी का श्राप 4 पे। और अंत में विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए मुरलीलाल, बी मनोज शंकर, सी रजनीकांत या फिर डी भगवंत सिंह। तो इसमें जो मनोज शंकर है उसने मनोरमा का हाथ पकड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक। ए द्रौपदी, बी 8वां सर्ग, सी पहला राजा या फिर डी 1 और द्रोणाचार्य। तो 1 और द्रोणाचार्य में क्या है, कथा प्रसंग जो है समानांतर चलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 1 ख्याल, 2 माच, 3 नाचा, 4 पंडवानी। हमें सही उत्तर का चयन करना है और नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं, ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3 या फिर डी 3 और 4। तो इसमें देखिए नाचा और पंडवानी जो है ये इनकी मुख्य शैलियाँ हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवाद उक्तियों निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दूसरा है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तीसरा, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और चौथा है, एक अग्रिम्य गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लौह अस्त्रागार में घुस कर विस्फोट करेगा। ठीक है,
ये हमें दिए गई हैं पंक्तियाँ और इसके जो संवाद उक्ति हैं वो दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से जो कौन से संवाद हैं जो चाणक्य के हैं। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं नीचे। देखिए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 3 और 2 और 4 या फिर 1 और 2। आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, 1 तो 2। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी, तो महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। दूसरा और तीसरा जो है चाणक्य की संवाद है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। अंधा युग का निम्नलिखित पात्रों को उनके प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सूची 1 में पात्र दिए गए हैं युयुत्सु, बी अश्वत्थामा, सी संजय, डी विदुर। और सूची 2 में दिए गए हैं हमें उनकी चारित्रिक विशेषता। पाश्विक प्रतिहिंसक, 2 संशयग्रस्त, 3 सत्याग्रही और 4 कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, युयुत्सु की क्या थी, युयुत्सु क्या था, संग्रहग्रही था। ठीक है, सत्याग्रही था। अश्वत्थामा कैसा था, पाश्विक प्रतिहिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। संजय कैसे थे, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ थे। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें विदुर की, तो विदुर कैसे थे, विदुर संशयग्रस्त, नहीं ये गलत है। नहीं, विदुर संशयग्रस्त होते, सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं। ऑप्शंस है वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भवती, 2 नील देवी, 3 अंधेर नगरी और 4 है भारत दुर्दशा। नीचे विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प देख लेते हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, 3 केवल, सी 3 और 4 या फिर डी केवल 1 और 3। तो इसमें देखिए, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती और इसके अलावा अंधेर नगरी जो है वो प्रहसन है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। भरा नैनों में मन में रूप, भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। दूसरा गीत है माझी, साहस है खे लोगे, जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खोलोगे। तीसरा है उमड़कर चली भिगोने आज, तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। और चौथा है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र, निराश राका में रमणीय, यह किसका मधुर प्रकाश। ठीक है, तो ये 4 गीत दिए गए हैं और हमें बताना है इन 4 में से कौन सा है जो देवसेना द्वारा गाए गए हैं। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। केवल 1 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी केवल 3 और 4। तो देखिए, इसमें जो पहला है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, और इसके अलावा जो है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र, निराश राका में रमणीय, यह किसका मधुर प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और चौथा गाना है जो देवसेना के द्वारा गाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए विश्वामित्र, बी मत्स्य गंधा और सी राधा और डी है नारद की वीणा। तो इसमें नारद की वीणा जो है वह उदय शंकर भाट के द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है। ऑप्शन देखिए। ए सन्यासी, बी सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य या फिर डी राजयोग। इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन है। तो सन्यासी की जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक के हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, सी ध्रुव स्वामिनी, डी स्कंदगुप्त। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो लहरों के राजहंस में जो है ये कहा गया है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 111वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है, 1 और द्रोणाचार्य, 2 भूख आग है, 3 बकरी, 4 देहांतर। और नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा। 3 1 4 2, 3 2 4 1, 1 3 4 2 4 या फिर 2 3 4 1। तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा बकरी, ठीक है, सबसे पहले बकरी आएगा, बकरी के बाद एक और द्रोणाचार्य, उसके बाद देहांतर और अंत में भूख आग है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए विशाख, बी कामना, सी सज्जन या फिर डी प्रायश्चित। देखिए कामना में जो है मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित किया गया है, ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर है। 1 स्वतंत्रोत्तर नए भावबोध का विकास, बी प्रखर राष्ट्रीय चेतनायुक्त ऐतिहासिकता, सी सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना या फिर डी पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। नीचे विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और 4 या ऑप्शन डी केवल 2 और 4। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए प्रखर राष्ट्रीय चेतनायुक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक में किया गया है? किस नाटक की विषय वस्तु है हमें बताना है। पहला देखिए कैद, बी अलग अलग रास्ते, सी अंजू दीदी या फिर डी उड़ान। तो अंजू दीदी में जो है अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता को दिखाया गया है, ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 है, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है स्वांग, बी नाटक, सी माच और डी नाचा, ठीक है। प्रदेश हमें दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़ और 4 हरियाणा, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो स्वांग कहाँ पे होते हैं? स्वांग होते हैं हरियाणा में, ठीक है। नौटंकी कहाँ पर होती है? नौटंकी होती है उत्तर प्रदेश में। माच कहाँ पे होते हैं? माच मध्य प्रदेश में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, बताइए। माच होता है मध्य प्रदेश में और इसके बाद आता है नाचा। तो नाचा कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ए भारत को जगाता है, बी भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, सी घायल भारत को छोड़कर चला जाता है या फिर डी भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो अंतिम अंक में क्या होता है? अंतिम अंक में भारत को जगाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 देखिए क्वेश्चन नंबर, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। किससे कहा है ये? ए राक्षस, बी सिंगरन, सी एनिसाक्रिटिस या फिर डी वररुचि। तो ये वररुचि से कहे गए
संवाद है जो चंद्रगुप्त नाटक में कौन कहते हैं? चाणक्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हमें बतानी है कौन कौन सी हैं, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए प्रहलाद चरित, 2 रणधीर और प्रेम मोहिनी, सी नियम निर्घोष, 4 कीर्ति केतु। और हमें सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प हमें दिए गए हैं 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, और डी 1 और 4। तो देखिए इसमें जो है प्रहलाद चरित्र और रणधीर और प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनरस्तम परेहि दुरापना बात इभाव मिस्म। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है। इसका स्रोत क्या है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी तैत्रीय उपनिषद, या फिर डी ब्रह्म वैवर्त पुराण। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो सही है। तो ऋग्वेद पर यह आधारित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। अंधायुग के संबंध में कौन सा विचार है जो सही है? तो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। 2 आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधायुग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 3 इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। और 4 अंधायुग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त करता है। ठीक है। विकल्प हमें दिए गए हैं 2 और 4, 1 और 3, बी है 2 और 3, और डी है 1 और 2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। बताइए। तो देखिए इसमें जो है 2 और 3 जो है सही है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? पहला है यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। तीसरा, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। और चौथा, इसमें नाटक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। पहला है 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, और डी 1 और 4। तो देखिए इसका जो है पहला इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, और चौथा इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा। मैं आप बंद कर दे, वैसे इतना शोर हो। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? हमें नाटक दिए गए हैं अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, और चौथा है स्कंदगुप्त। हमें बताना है इनमें से जो है इनका सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है। नीचे दिए गए हैं ऑप्शन। ए 4 2 1 3, बी 2 3 4 1, सी 1 2 3 4, या फिर डी 3 1 4 2। बेटा लगा दिया ढंग से। राजश्री के बाद आएगा अजातशत्रु, उसके बाद स्कंदगुप्त, और अंत में ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। तो हमारा क्रम बन जाएगा 3 1 4 2। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अन्याय का प्रतिकार, बी पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, सी मानव भविष्य की रक्षा, या फिर डी शाप मुक्ति। तो युयुत्सु की चिंता क्या है? मानव भविष्य की रक्षा है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। जहाँ ना धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सृजन समाज, ते ऐसे ही आप हूँ न से जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए गुरु, बी गोवर्धन दास, सी फरियादी, या फिर डी महंत। देखिए इसका एक ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो महंत हैं वही गुरु हैं, तो ये दोनों एक ही चीज़ हो गई। ठीक है। ये एक ही है, तो ए और डी इसमें 2 आंसर हो जाते हैं। चाहे आप गुरु टिक कर लीजिए या महंत टिक कर लीजिए, क्योंकि जो महंत है वही गोवर्धन दास, और जो दूसरा है इसमें क्या नाम है उसका, नारायण दास। गोवर्धन दास और नारायण दास के जो गुरु हैं वही महंत हैं। ठीक है। तो ए और डी दोनों ऑप्शन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सूची 1 में देखिए शक्टार, बी महाराष्ट्री, सी धातु सेन और डी गोवर्धन दास। ठीक है, तो ये पात्र दिए गए हैं और दूसरा नाटक है। सूची 2 में अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, तीसरा है भारत दुर्दशा और चौथा है चंद्रगुप्त। तो हमें करना है सही सही मिलान। देखिए, अगर आप में इसमें एक भी अगर याद होता है तो 50 क्या 70% पॉसिबिलिटी होती है कि आप ठीक कराओ। ठीक है, तो चलिए 125 का आंसर बताइए। तो 125 का आंसर क्या होगा? शक्टार किस में है? शक्टार जो है चंद्रगुप्त में है। उसके बाद अगर महाराष्ट्री की बात करें तो भारत दुर्दशा में है महाराष्ट्री। ठीक है, धातु सेन स्कंदगुप्त में है और गोवर्धन दास किस में है? अंधेर नगरी में है, जो कि महंत का शिष्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं कथानक, बी चरित्र, सी अभिनय या फिर डी गीत। तो किससे संबंध है? कथानक से संबंध है। किसका? अभिज्ञान का। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ध्रुव स्वामिनी का प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य मतलब केंद्रीय, कौन सा है हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। दूसरा है प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। तीसरा है स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। और चौथा है स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ठीक है, नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प है जो हमारा सही होगा। तो विकल्प देख लीजिए, ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 3 और 4 और डी 2 और 3। तो इसमें देखिए स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करें और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले हमें दिया हुआ है हानुष, दूसरा लहरों के राजहंस, तीसरा आषाढ़ का एक दिन और चौथा आधे अधूरे। आपको इन्हें सही अनुक्रम में लगाना है और नीचे दिए गए विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आषाढ़ का एक दिन, उसके बाद लहरों के राजहंस, उसके बाद आधे अधूरे और अंत में हानुष। तो हमारा क्रम बन जाएगा 3 2 4 1। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में देखिए हमें नाटकों के नाम दिए गए हैं अंधेर नगरी, बी अंधा युग, सी ध्रुव स्वामिनी या फिर डी आगरा बाजार। ऑप्शन जो सूची 2 है उसे देखिए लोकनाट्य शैली, समीक्षामूलक नाटक, प्रहसन या फिर गीति नाट्य। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो अंधेर नगरी क्या है? अंधेर नगरी ये लोकनाट्य शैली है, समीक्षामूलक नाटक है, प्रहसन है या फिर गीति काव्य है। तो अंधेर नगरी एक प्रहसन है। ठीक है, पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम अंधा युग, तो अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य है। ठीक है, अंधा युग गीति नाट्य है। और अगर बात करें हम ध्रुव स्वामिनी की, तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? समीक्षामूलक नाटक है। और आगरा बाजार लोकनाट्य शैली का इसमें प्रयोग है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि नाटक के वो PYQs थे जो कि परीक्षा में आ चुके हैं और इनमें से ही जो है रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा।